तो हेलो बच्चों, 13.3 चैप्टर ख़त्म करने के बाद पुनः हम 13.4 चैप्टर में पहुंच गए हैं। और ये चैप्टर जो है वह शंकु के छिन्नक के बारे में इसमें पढ़ना है। अब ये शंकु का छिन्नक होता क्या है, तो कल इसके बारे में हम फार्मूला बताए थे कि शंकु के फार्मूला से, शंकु के सूत्र से हम लोग छिन्नक का फार्मूला कैसे बनाते हैं, ये बड़ी ही आसान तरीका से आपको समझाए थे। वही 4-5 मिनट का वीडियो होगा जो आप लोग आसानी से देख लीजिएगा और आपको छिन्नक का भी सूत्र पूरा पता चल जाएगा, जो कि मैं यहाँ पे एक बार रिकेप कराने के लिए सब चीज़ लिख दिया है। यहाँ पे शंकु का छिन्नक यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये सिर्फ आर के जगह पे चेंज किए हुए हैं, आर के जगह पे ही ओनली चेंज है। तो आज यहाँ पे पाई आर स्क्वायर उसमें था, लेकिन इसे पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, इसका क्या तात्पर्य है, क्या वह है, ये मैं इसी के बारे में आपको पूरा फुल्ली डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, मतलब कि इसमें ना क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से सारी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं। इत्मीनान से समझिएगा, बहुत हल्का है ये चैप्टर, बहुत ज़्यादा हल्का है। हाँ, 1 2 3 क्वेश्चन तक तो बहुत हल्का है, लेकिन इसमें चौथा और 5वें क्वेश्चन पे जैसे जाएंगे तो ये कुछ टफ सवाल है। तो टफ सवाल को भी हम बहुत आसान विधि से बनाएंगे और आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा न बात करते हुए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। मार्कर कहाँ गया भाई, एक और मार्कर होगा ना, हाँ चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि ये क्वेश्चन प्रथम नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये प्रथम नंबर है। ये क्या कहता है क्वेश्चन, जरा देखें। पानी पीने का एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, व्यास दिया हुआ है। गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। बाबू धारिता वाला क्वेश्चन हम लोग आयतन वाला क्वेश्चन पढ़ के आए हैं, आयतन को ही हम लोग धारिता बोलते हैं। दूध नापते हैं, दूध, तो दूध कितने लीटर हो गए, इतने हैं उतने हैं, ये धारिता होती है। धारिता का मतलब होता है आयतन, ये समझ लीजिएगा, आयतन बस ओनली। तो आइए इसका फिगर मैं बनाऊं और आपको बनाएं और आपको समझाएं। एक मैं गिलास कैसा बनाऊं, एक मैं छिन्नक के आकार का गिलास बनाता हूँ, छिन्नक के आकार का, ठीक है ना। तो गिलास कुछ इस प्रकार का होता है, ये तो ज़्यादा तीर हो गया। कुछ इस प्रकार का गिलास होता है, ठीक है ना। इस शंकु का आकार का, शंकु मतलब कि ऊपर की ओर खड़ा होना चाहिए। अब तो सीधा बना दिया गिलास, ये उल्टा बनाना चाहिए था, लेकिन सीधा और उल्टा कैसे बनाई। बड़े वाले जो वृत्ताकार भाग होते हैं उसको R1 बोलते हैं, छोटे वाले को R2 बोलते हैं। यहीं से R1 और R2 आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या है ना, इसका व्यास पूरा व्यास जो है, इसका पूरा व्यास यहाँ से यहाँ तक 4 दिया हुआ है, तो इसका R1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर। कितने हो जाएंगे, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे, सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ वाला जो R हो जाएगा, ये R2, ये 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका व्यास पूरा 2 दिया हुआ है। अच्छा, इसका हाइट भी कुछ दे रखा है, 14 मीटर। इसका हाइट जो है 14 सेंटीमीटर में ना, ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है ना। आप कह रहा है कि ग्लास की धारिता ज्ञात करें, मतलब कि इसका आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला हम लिखे हुए यहाँ पे और यहाँ पे बैठा लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो गिलास लिखा है कि गिलास है,
एक मिनट थोड़ा सा देख लो, पानी पीने की, गिलास, गिलास है तो गिलास की धारिता बराबर हो जाएगा धारिता। देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, डायरेक्ट मैं बैठा दो तो कोई दिक्कत, अगर दिक्कत हो तो मैं फिर से बैठा देता हूँ फॉर्मूला। 1/3 पाई R1 प्लस R2 का R2 इंटू एच, ये क्या हो जाएगा H, ये हो जाएगा, ये हो जाता है, क्या हो जाता है ये R1 इंटू R2 का, सॉरी आयतन है ना, R1 का स्क्वायर जोड़ R2 का स्क्वायर जोड़ R1 इंटू R2 और इंटू H होता है, ठीक है। चलिए तो R1 और पाई का मान होता है 22/7 ये। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे R1 R2, R1 कितना है तो R1 2 है जोड़ R1 तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस R1 2 इंटू 1 और इंटू H कितना है तो H है ना बच्चों 14 है। तो अब क्या करेंगे इसको, ये तो कटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा तो इसको लिखेंगे, इतना लिख दें, अभी इतना ही पे रहने देते हैं इसको क्योंकि इसका काम करना है कुछ ना। ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 और गुने 14। आप देखिए तो बच्चों कटने वाला तो था ही था उसी समय, लेकिन नहीं काटे हैं, अब काटेंगे। 7 1 7, 7 दूना 14, ठीक है। तो आप फिर से मैं आगे लिखूं, ये हो जाएगा 22/3 गुना 4 और 1 5, 5 2 7 और 7 दूना की 14, ठीक है ना। 1 मिनट फिर से मैं जोड़ लूँ, 6 1 7 दूना 14। अब इसको क्या करते हैं, इसमें इससे गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 22 14 8 8 2 2 308/3। ये 308/3 अगर चाहें तो सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसको पॉइंट पे भी आप तोड़ सकते हैं या आप इसको ना पूर्णांक पे भी ला सकते हैं। तो पूर्णांक में हम लोग ना कैसे लाएंगे, तो 102.2/3, 3 दूना के 6 2 8 10 33, ये पूर जाएगा। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे आपका आंसर पूरा परफेक्ट हो जाए। आपका आंसर यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। आप चाहें तो इसको काट के भी आंसर लिख सकते हैं, पॉइंट पे दशमलव में भी। चला मैं आंसर एक बार आपको मैं दिखा दूँ तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे। 4 के देखिए यहाँ पे 4 का जरा मैं आंसर आपको पास में लेकर के दिखा दूँ। यहाँ पे कितना है, ये 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत हल्का हल्का है, ये कोई है नहीं है सवाल में जान। क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों, जरा ये आप उतार लीजिएगा इस प्रश्नावली का, ठीक है ना, बहुत हल्का है। तो चले ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है, जरा मैं बात कर लूं इससे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई L तथा इसके
वृत्तीय सिरों की परिमाप, परिमाप और परिधि और परिमिति तीनों एक ही होता है। 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की फॉर्मूला लगेंगे, ज्ञात कीजिए। तो चाहिए क्या क्या चीज इसमें चाहिए R1 R2 और L, जो कि आपको है कि नहीं है जो देखते हैं। चलिए एक शंकु मैं बनाता हूं, एक छिन्नक बनाता हूं। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए ये इसकी ना ये R1 और ये R2 निकालना है। इसका परिधि ना, ये परिधि आपको दे रखा है 18, बड़ा वाला। तो 2 पाई R1 इसको कर देते हैं, क्योंकि R1 माने बराबर 18। अब इसको तो काट सकते हैं, इससे 9 मरते में ऊपर लिख देते ना तो आपको नहीं, दूसरे पेन से लिख देते तो आपको अच्छा लगेगा। ये हो जाएगा 9, ठीक। तो जब R का मान, जब R1 का मान जब निकालेंगे हम लोग, R1 इज इक्वल 9 बटा पाई। पाई के रूप में इसलिए लिखते कि पाई से पाई ये कट जाएगा ना, ये पाई सेंटीमीटर। R1 का मान कितना गया, पाई सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस प्रकार R2 निकाल लेते हैं। परिधि इसका भी परिधि आपको दे रखा है, कितना है देख लेते हैं। ये 6 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि पाई R2 यहाँ दे देते हैं, क्योंकि R2 है 6। इससे इसको काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे R2 का जो मान आ जाएगा 3 बटा पाई सेंटीमीटर। और आपको ना ये तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है, L बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो क्या करना है इसका, हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको निकालना है। आसान तो है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई R1 प्लस R2L। पाई का मान 22/7, सॉरी पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि पाई से पाई कट जाएगा। पाई R1 दिया हुआ है 9/पाई, ये ना, और प्लस 3/पाई, और L आपको 4 दिया है। तो पाई, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और प्लस 3 गुना 4। इस पाई से पाई को काट दो, 9 9 3 12 गुने 4, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इसलिए क्योंकि क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, कारण कि ज़्यादा बनाने के बाद थोड़ा सा माथा गड़बड़ा जाता है, इसलिए 2 क्वेश्चन ही समझते जाइए और सवाल को अच्छे से समझते जाइए, बनते जाएगा भी। ये आपका आंसर है। और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ अगले दिन। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।